दोस्तों बॉडी को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उनको कुछ वाइटल अमीनो एसिड्स की भी जरूरत पड़ती है, जिनको अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है और उनकी डेफिनेशन के अलावा उनका नाम भी अलग अलग तरह का होता है दोस्तों। तो यहाँ आज के टॉपिक में हम विटामिन ई के बारे में बात करें। ये वो विटामिन अमीन होता है जो फैट सोल्यूबल होता है दोस्तों, और इसके फायदे बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिशिंग होते हैं और इसी के साथ साथ ये बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस को भी इस तरह से मेंटेन करता है दोस्तों कि आपको पता भी नहीं चलता आपके शरीर में ये किस तरह के इफेक्ट्स मेंटेन करने वाला है। तो आज हम आगे यही बात करने वाले हैं कि ये डेफिशिएंट अगर हो जाए तो क्या नुकसान करने वाला है और किन चीजों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है अगर प्रॉपरली लिया जाए। दोस्तों विटामिन ई को हम अल्फा टोकोफेरोल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, ये वो कंपाउंड होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं और बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म्स को मेंटेन करने में, रिपेयर सिस्टम को और इम्यून सिस्टम में हेल्प करने में काफी ज्यादा लाभकारी होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट जो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वो फैटी लिवर होता है जो अल्कोहल पिए बिना भी लोगों को हो सकता है। जी हाँ, इसके कारणों में कई बार स्ट्रेस होता है, कई बार बहुत इर्रेगुलर डाइट की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी इस तरह का फैटी लिवर बहुत कॉमनली देखा जा सकता है। कई बार लोगों को हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से या फिर हेपेटाइटिस बी की वजह से भी इस तरह के इफेक्ट्स लिवर पे पड़ सकते हैं जो डीजेनरेटिव चेंजेस पैदा कर देते हैं, और ये डीजेनरेटिव चेंजेस कई बार सिरोसिस ऑफ लिवर की तरफ बढ़ जाते हैं। ये इरिवर्सिबल डीजेनरेशन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों से बचाने में भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा लाभकारी पाया जाता है दोस्तों। मैंने अपनी पिछली लिवर डिजीज के ऊपर बनी हुई वीडियो के में भी ये बात की है कि इसको कैसे मैनेज करना है और क्या क्या डाइट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो यहाँ हम विटामिन ई में इस कंडीशन को रिकवर करने के लिए वो एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर पा सकते हैं जो आपको रीजनरेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो ये आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। विटामिन ई आपकी बॉडी में इस तरह के रीजनरेटिव चेंजेस इम्प्रूव करता है कि ये आपकी बॉडी को इंक्लाइन करने में, डिफेंसिव मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जी हाँ, ये आपके अंदर सर्कुलेटरी फैक्टर्स मेंटेन कर देता है। इसी के साथ साथ प्रोटीन का एसिमिलेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो अपने आप ही आपकी बॉडी अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस इंप्रूव कर लेती है दोस्तों। तो ये इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी डाइट है और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में चल रहे सारे जो सेंसिटिव इफेक्ट्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड इश्यूज को भी खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो कोई भी बैक्टीरिया हो चाहे वायरस, आपको ये सभी नुकसान पहुंचाने से दूर रहेंगे। ये विटामिन ई आपके दिल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है दोस्तों। इसके अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये सारे ही फ्री रेडिकल्स यानी कि जो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों उनको खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसी के साथ साथ ये दिल के अंदर जो आपका कोलेस्ट्रॉल का फ्लो है उसी के साथ साथ दिल की धमनियों को मजबूत करने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी के साथ साथ मैंने कई बार अपने पेशेंट्स में भी देखा है कि उनको अगर टैकीकार्डिया या एन्यूरिज्म के सिम्टम्स होते हैं, इसी के साथ साथ वो लोग एरिथमिया के सिम्टम्स भी लेके आते हैं। इन सभी चीज़ों में भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद पाया जाता है। तो डाइट में अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो आपको अगर किसी भी तरह का इस तरह से सिम्टम है, ये उन सभी को रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों विटामिन ई उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जो लोग स्किन की एजिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी हाँ, उन लोगों को फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिलीज होने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा एजिंग होने लगी, रिंकल्स पड़ने लगे हैं, डीपिगमेंटेशन के अलावा उनको झाइयाँ बहुत बढ़ने लगी हैं, स्किन की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है या लूज हो गई है। ऐसा कई बार मैं फीमेल्स में देखता हूँ कि कई बार प्रेगनेंसी के बाद या किसी भी हार्मोनल इशू के बाद उनको प्रॉब्लम इस तरह से देखने को फेस करने को मिलती है कि उनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटरी डिसऑर्डर यानी कि स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होने लगती है, साथ साथ उनको पैचेस क्रिएट होने लगते हैं, अंडर आई के सिम्टम्स अगर हैं तो विटामिन ई का इस्तेमाल करके वो उस कंडीशन को भी रिस्टोर कर सकते हैं दोस्तों रीजनरेशन की बात करें और हिमेटोपोइटिक कंडीशंस के बारे में बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विटामिन ई आपकी बॉडी में चल रहे ब्लड के रीजनरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, ये ब्लड आरबीसीज को और हीमोग्लोबिन को रीजनरेट होने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी वजह से जो ब्लड के कंटेंट आपकी बॉडी में कम होते जा रहे थे, अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा लेते हैं बॉडी में तो ये सभी आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कंटेंट्स को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। इसी की वजह से होने वाले बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ
या नंबनेस, सुन्नपन शरीर में होने वाले, साथ साथ खुजली के सिम्टम्स को रिकवर करने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद पाया जाता है दोस्तों। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है दोस्तों कि विटामिन ई और सेलेनियम की कमी अगर बॉडी में रहती है, जी हाँ, ये दोनों ही वो एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं आपकी इम्यूनिटी को और इसी के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ को भी बना के रखते हैं। तो अगर ये दोनों ही एलिमेंट्स आपकी बॉडी में कम है तो आपको कैंसर कॉजिंग एजेंट से असर होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जी हाँ, आपको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपनी डाइट में विटामिन ई और सेलेनियम रिच डाइट भी बढ़ा के रखना होगा दोस्तों। विटामिन ई आपके बालों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी डाइट है। जी हाँ, ये आपके बालों में हो रहे बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स या फिर फ्रिजीनेस को कम करने में भी काफी ज्यादा लाभकारी है। ये उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है जिनके बाल बहुत ज्यादा कमजोर और डेंसिटी लॉस उनको बहुत ज्यादा होता जा रहा है और थोड़ा भी बालों में हाथ लगने से या धोने से उनको हेयर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उनको अपनी डाइट में विटामिन ई इंक्लूड करना चाहिए, जिससे उनको बहुत ज्यादा डेंसिटी भी अच्छी पाने को मिलेगी और इसी के साथ साथ लस्टर ऑफ हेयर भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। स्प्लिट एंड्स भी उनके अपने आप ही कम होते हुए उनको दिखाई देंगे, क्योंकि ये अपने आप में सर्कुलेटरी फैक्टर्स इंप्रूव करके बालों का जितना भी न्यूट्रिशन है उनको प्रदान करता है और इसी के साथ साथ उनको सफेद होने से भी बचाता है। जी हाँ दोस्तों, ये डाइट आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी होगी। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको अपने ब्यूटिफिकेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। लोगों में कई बार आजकल देखता हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अगर उनका एक्सेसरी डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो उनको बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपके साथ हो। आप अपनी डाइट में इन चीजों को जरूर इस्तेमाल करें जो आपके विटामिन ई को इंप्रूव करने वाली है। दोस्तों, हमारी आंखों में दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड सेल और कोन सेल्स। ये दोनों ही अलग अलग तरह के फंक्शंस को मिलाकर हमारी आंखों को प्रॉपरली देखने के लिए हेल्प करते हैं। तो कई बार हमारी आंखें अगर डेफिशिएंट है विटामिन ई में तो इस तरह के सेल्स की रीजनरेशन में भी उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इसी की वजह से धुंधलापन, बहुत ज्यादा सर दर्द के साथ उनको स्ट्रेस होने लगता है आंखों की वजह से और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा चक्कर के साथ उनको ब्लरनेस ऑफ विजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन तरह के सिम्टम्स के अलावा उनको पास का विजन में और दूर तक देखने में भी काफी ज्यादा परेशानी बढ़ने लगती है दोस्तों। तो डाइट में विटामिन ई का इस्तेमाल करके आप इन सभी सिम्टम्स से भी आराम ले सकते हैं दोस्तों। और इसी के अलावा ये आपको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम से भी बचाएगा, साथ साथ आपके रोड एंड कोन सेल्स की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो आपका विजन का रेजोल्यूशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। यानी कि आप अगर कुछ देखते भी हैं तो आपको कलर कॉम्बिनेशंस जो दूर तक दिखने चाहिए वो आपको प्रॉपरली देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि ये इन सभी चीजों के साथ साथ आपके न्यूरल एक्टिविटीज को भी काफी ज्यादा इंप्रूव करने वाला है और रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज मेंटेन करके आपकी न्यूरल एक्टिविटीज अच्छी हो जाएंगी तो एब्रप्टली आपके ब्रेन की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा आ जाती है। यहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ आपको किसी भी चीज को रिकॉल करने में या मेमोरी मेकिंग में काफी ज्यादा फायदेमंद ये होने वाला है। इसी के साथ साथ आपको किसी भी तरह के स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स से बचाने में भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, ये विटामिन ई बुढ़ापे के दौरान होने वाले कमजोरियों और इसी के साथ साथ जोड़ों के दर्दों में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। उस दौरान मैं कई बार अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि उनको बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस भी होने लगता है। इसी के साथ साथ उनकी रिंकलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और स्टेमिना की कमी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। पेशेंट बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं। इसी के साथ साथ उनकी भूख भी कम हो जाती है, खून की कमी उनके शरीर में होने लगती है और ऑर्गन्स में भी रीजनरेटिव चेंजेस कम होने लगते हैं। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो अगर ओल्ड एज से आप होके गुजर रहे हैं और आप विटामिन ई की डाइट लेना चालू कर देते हैं आज ही से, तो आपको इसके इफेक्ट्स, एस्टोनिशिंग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे अपने शरीर पे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो बाकी विटामिन से काफी ज्यादा अलग तरीके से काम करता है दोस्तों। इसके इफेक्ट से आपको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और इसी के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उन लोगों के लिए जिनको जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है या नसें कमजोर होने लगी हैं, न्यूरल्जिक पेन, साइटिका से होकर वो आजकल घूम रहे हैं, तो इसी के साथ साथ उनको कमर दर्द या चक्कर वगैरह बहुत ज्यादा आने लगे, तो ये सारे ही सिम्टम जिनका मैं नाम लेता जा रहा हूँ दोस्तों, ये सभी विटामिन ई काफी इजीली रिस्टोर करने में आपको हेल्प कर सकता है। तो अपनी डाइट में इसको जरूर इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि विटामिन ई आपके अंदर चल रही इनफर्टिलिटी, यानी कि वो चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो चाहे फीमेल इनफर्टिलिटी हो दोस्तों, क्योंकि ये मेल ऑर्गन्स या फीमेल ऑर्गन्स में होने वाले एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसी के साथ साथ ये स्पर्म की प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। स्पर्मेटिक कॉर्ड को इन्फ्लेमेशन से बचाने में और उसकी सर्कुलेशन को इंप्रूव करके रखने में काफी ज्यादा फायदेमंद है। और इसके अलावा फीमेल्स में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंसेस को इंप्रूव करके ये पीसीओडी या यूट्राइन फाइब्रॉइड या किसी भी तरह के एंडोमेट्रियोटिक चेंजेस से बचाने में भी काफी ज्यादा फायदा देता है। और उनके दौरान उनको
प्रेगनेंसी अटेन करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये चीज डिस्कस की है कि प्रेगनेंसी अटेन करने के लिए उनको क्या क्या चीजें करनी है, तो आप उस वीडियो से भी इस चीज का रेफरेंस ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये आपके लंग्स की इम्यूनिटी के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। मैं कई बार पेशेंट्स में देखता हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा मौसम चल रहा है निमोनाइटिस का, जी हाँ, इसी के साथ साथ उनको एलर्जिक कफ बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, साथ साथ उनको इरिटेशन लंग्स में होती है, धसके वाली खांसी के साथ उल्टी कई बार हो जाती है। लंग्स की इम्यूनिटी अगर कमजोर है दोस्तों, तो ये उसको इंप्रूव करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है और लंग्स को रीजनरेट करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। मैं कई बार पेशेंट्स में देखता हूँ कि ILD के सिम्टम्स आजकल बढ़ने लगे हैं, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, और इसी के अलावा पॉल्यूशन से होने वाले इफेक्ट्स को भी इम्प्रूव करने में या उनको बचाव करने में भी काफी ज्यादा ये फायदेमंद होगा। दोस्तों बात करें कि इसका सबसे ज्यादा रिच सोर्स कौन सा होता है, विटामिन ई के लिए आप सबसे ज्यादा रिच सोर्स व्हीट जर्म ऑयल को मान सकते हैं दोस्तों। इसका इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन होगी और इसी के साथ साथ आपको सारे ही सिम्टम्स में बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, यानी कि पालक या फिर बथुआ, चौलाई, साग से विटामिन ई की कंटेंट ले सकते हैं। इसी के अलावा आलमंड्स में भी इसकी कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं। सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर के सीड्स में भी इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ साथ आम और कीवी ये भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई कैरी करते हैं। इसके अलावा भी एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो इसमें रिच होते हैं, और इसी के साथ साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलरली नहीं कर पाते हैं, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों। आप ये कैप्सूल रोजाना एक लें और 15 दिन लगातार लेने के बाद इसको अल्टरनेट कर दें, तो इससे आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छा रिच विटामिन ई भी मिल पाएगा और इसी के साथ साथ आपको आदत भी नहीं पड़ेगी किसी कैप्सूल की। दोस्तों मार्केट में कैप्सूल्स 200 mg से लेकर 400 mg और वैसे 800 mg में भी अवेलेबल हैं, लेकिन इतनी हाई डोज में आपको ये कैप्सूल्स नहीं लेने हैं। आपकी रिक्वायरमेंट 200 mg में भी पूरी हो जाएगी, लेकिन कई बार बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं कि वो 400 mg भी ले। लेकिन अगर आपका वेट नॉर्मल है, आप लीन थिन है, तो आप 200 mg के कैप्सूल रोजाना खाने के बाद एक बार ले सकते हैं। जी हाँ, इससे आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से जितना विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन चाहिए वो इजीली मिल जाएगा। और इसके अलावा आप पानी की मात्रा को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लें, क्योंकि इससे ये सर्कुलेट होके पूरी ही बॉडी की रिक्वायरमेंट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट जरूर हो जाएगा। आगे बात करें कि ये सप्लीमेंट्री विटामिन ई किन लोगों को लेना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि ये विटामिन ई फैट सोल्यूबल होता है, तो इस कंडीशन की वजह से ये आपकी ब्लड वेसल्स में ईजिली जमा भी हो सकता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसको बहुत लंबे समय तक रेगुलरली नहीं लेना है, तो आपको इसको ब्रेक करके धीरे धीरे इस्तेमाल करना होगा। और ऐसा आप करने के लिए अपने डॉक्टर या फिर अपने न्यूट्रिशनिस्ट से जरूर मिले और सजेशन के तौर पे उनसे बात जरूर करें कि आपकी हेल्थ इंक्लाइनेशंस के हिसाब से आप विटामिन ई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों को भी ये विटामिन ई नहीं लेना चाहिए जो एंटी कोगुलेंट मेडिसिन के ऊपर चल रहे हैं दोस्तों, यानी कि ब्लड डाइल्यूटर्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको विटामिन ई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के अलावा उन लोगों को जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स पहले देखे गए हैं, उन लोगों को भी विटामिन ई एक्स्ट्रा लेने से बचना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं उन प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी सजेस्ट करूंगा कि वो अपने डॉक्टर से सबसे पहले बात जरूर कर लें कि विटामिन ई वो लोग अलग से ले सकते हैं कि नहीं। नॉर्मल हेल्दी डाइट और सप्लीमेंट्री डाइट को अवॉइड करने के अलावा आप फूड लेवल पे जितना विटामिन ई ले पा रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो आपको एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और इजीली आपको रिलीज भी हो जाएगा। तो उन नेचुरल सोर्सेज से तो हमें कोई परेशानी ही नहीं है दोस्तों। आपको परेशानी है उन सप्लीमेंट्री डाइट से जो आप अलग से लेने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑयल बेस्ड है। तो यहाँ मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा जरूर लगा होगा और इसी के साथ साथ आपको समझ आया होगा कि किन नेचुरल सोर्सेज से विटामिन ई आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है और इसी के साथ साथ इसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या खान पान में ध्यान रखना है, किन लोगों को इस चीज़ को अवॉइड करना है। इसी के साथ साथ किन किन बीमारियों में इसके ज़्यादा लाभ देखे गए हैं। वैसे तो विटामिन ई वर्सेटाइल है, ये हर ही तरह की बीमारियों में रीजनरेटिव चेंजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आप लोग मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि आपको किस तरह से विटामिन ई का इस्तेमाल करना है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करते हैं और इसी के साथ साथ मैं मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोस आगे देखना अच्छा लगेगा।